नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम बात करेंगे एक कट्टर सनातनी हिंदू की, जिसकी उम्र अभी महज 30 साल है, जो बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुकी हैं, जिन्हें रील्स की दुनिया का क्वीन भी कहा जा सकता है। लेकिन अब उसी ने सनातनी चोला ओढ़ लिया है। प्रयागराज में महाकुंभ से निकली इस साध्वी का नाम है इशिका तनेजा और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ मैं इशिका तनेजा से करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बातचीत होगी। और साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं, पाताल बाबा के नाम से भी इन्हें जानते हैं, और स्वामी वेद मूर्ति सरस्वती जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। आप सर, बहुत स्वागत है आपका। और साध्वी कंचन गिरी जी महामंडलेश्वर, ये भी हमारे साथ इस चर्चा में शुमार रहेंगी। लेकिन इशिका, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिर बेटियों को दुर्गा और काली बनने की जरूरत क्यों है? इसका जिक्र आपने किया था और ये उन्हीं बोलों में से एक है जिनका काफी चर्चा भी हुई और सुर्खियों में भी रहा। जी, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, मैं साध्वी नहीं, मैं सनातनी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। जब आप किसी को साध्वी कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या होती है, साधना होती है। आपको सर मुंडवाना पड़ता है, आपको भस्म लेप करना पड़ता है, आपको पिंड दान करना पड़ता है अपने पूर्वजों का, अपने अभी जो हैं उनका, खुद का। तो वो एक बहुत महत्वता और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है। हम किसी को भी साध्वी कह दें, ये बात बहुत गलत है। मैं अगर आज मुझे लगता है कि भगवा, मैं वो वाले भगवा की बात नहीं कर रही क्योंकि वो अनस्टिच्ड होता है। मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं साड़ियाँ पहनूं, मैं अगर अपने सनातन को अच्छी तरह से दर्शाऊं, तो मैं सनातनी हूँ, गर्व वाले सनातनी हूँ, साध्वी नहीं हूँ। तो प्लीज आपने बोला इशिका, देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे पूछती कि इशिका एक एक्ट्रेस हैं, इशिका एक मॉडल रही हैं, इशिका एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं, इशिका ने बहुत सारे पेजेंट्स भी जो हैं अपने नाम किए हैं और अब एक सनातनी चोले में वो हमें नजर आ रही हैं। तो असल इशिका कौन है? जी, सबसे पहले कि मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है और बहुत ही सुंदर जर्नी रही है। जब मैंने, आपने बोला मेकअप आर्टिस्ट, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही हूँ। उसके बाद मैंने निर्भया को डेडिकेट करा, फिर हमने वर्क करा रेप विक्टिम्स के लिए, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, जिसके लिए 100 विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला। उसके बाद मेरी जर्नी थोड़ी मॉडलिंग की तरफ चली गई और वो पूरी की पूरी जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करती हूँ। और हर जर्नी के अंदर जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया है कि आप कुछ भी करिए, आप खुद तो लेते हैं सोसाइटी से, आप सोसाइटी को वापस भी करिए। इसीलिए जब मैंने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मैं उसको ग्लैमर से जोड़ सकती थी, लेकिन तब भी मैंने रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स से ही जोड़ा था, क्योंकि तभी मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वापस आई थी। तो जो मैंने दिल्ली का हाल देखा, हम दिल्ली को बोलते थे कि कैपिटल, पर जब मैं वापस आई तब तक वो रेप कैपिटल बन चुका था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई और मुझे लगा कि एज अ इंडिपेंडेंट वुमन, एज एन एजुकेटेड वुमन, इसके लिए मुझे खुद एक पहल करनी पड़ेगी। क्या इसीलिए आपने कहा कि बेटी को दुर्गा और काली बनने की जरूरत है? जी, मेरा पूरा बयान ये था कि हमारी जो जितनी भी सनातनी बहनें हैं, उनको शक्ति बनना चाहिए, उनको लक्ष्मी बनना चाहिए, उनको सरस्वती बनना चाहिए, उनको दुर्गा बनना चाहिए, उनको काली बनना चाहिए, लेकिन लव जिहाद की बलि नहीं बनना चाहिए। सनातन की सत्ता के लिए और तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, लेकिन जब उन्हीं ब्यूटी पेजेंट्स में आप रही होंगी, आपने भी वो कपड़े पहने होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? आपने जो बयान पुराना क्वेश्चन पहले मैं ले लूं, जो आपने बोला था कि मैंने बोला कि वो सरस्वती बनिए, वो लक्ष्मी बनिए, वो दुर्गा बन सकती है, वो काली बन सकती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो अपने आप को सही से रिप्रेजेंट करें। अगर वो लक्ष्मी बनती है, वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं। अगर वो सरस्वती बनती हैं तो वो ऑथर्स बन सकती हैं, वो टीचर्स बन सकती हैं। अगर वो दुर्गा बन सकती है, वो काली बन सकती है, तो वो अपनी आर्मी फोर्सेस ज्वाइन कर सकती है, वो एयर फोर्स ज्वाइन कर सकती है। लेकिन आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इतनी भ्रमित हो जाती है कि कोई भी आता है, आपको अपने धर्म के खिलाफ आपकी बात बताता है, आपको किसी और धर्म में परिवर्तन करवा देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या महिलाओं में चेतनता की कमी है? मुझे लगता है कि यूथ के अंदर स्पेशली धर्म के लेके एक थोड़ा सा गैप है, जो मुझे मेरी लाइफ में भी हमेशा से लगा रहा। पर मैं इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानूंगी कि मेरे आसपास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे अपनी सही जर्नी की तरफ मुझे प्रेरित करा और इस चीज़ के लिए भी प्रेरित करा कि मैं सही जगह पे पहुंच पाऊं
और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ कि अगर मेरे साथ साथ बाकी जितनी भी लड़कियां हैं जिनके मन में अगर डाउट भी आता है तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए, उनको इस तरफ बुलाने के लिए, इस तरफ इनवाइट करने के लिए, या वो देख सके कि देखिए एक मॉडर्न औरत थी जो अब सही तरीके से सही दिशा में जा रही है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैं सिर्फ, मेरा यही भाव है कि वो लोग भी आएँ और मेरे साथ मेरे हैंड्स ज्वाइन करें। जी जी, मुझे ये बिल्कुल सत्य लगता है, तभी मैंने ये बात बोली है कि जब हम अपने सनातन से जुड़ते नहीं हैं, आप ये नहीं रियलाइज़ कर रही हैं कि सनातन या हिंदुत्व आपको कितनी इंडिपेंडेंस दे रहा है। आप जब दूसरे रिलीजन से अपने आप को कंपेयर करती हैं तो आपको एक बुरखे में रखा जाता है। यहाँ पे आपको 16 श्रृंगार की बात करी जाती है कि आप अपने आप को किस तरह से सुंदर और साइंटिफिकली किस तरह से हेल्दी रख सकें। हम जब यहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे 3 तलाकों की बात होती है, वहाँ पे आपको मल्टीपल मैरिजेस की बात होती है, वहाँ पे आपको दबाया जाता है। यहाँ पे आपको एक देवी का स्वरूप माना जाता है। आपको चाहते हैं हम कि आप आगे आइए, इसीलिए मैंने वहाँ पे सनातन का प्रचार, सनातन की सत्ता की बात करी। हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है, देवी को पूजा जाता है, नवरात्रे रखे जाते हैं और आपको इंडिपेंडेंस दी जाती है। आपका नाम पहले रखा जाता है और देवों का नाम बाद में लिया जाता है। लेकिन मांग में तो वो सिंदूर क्या महिला सुरक्षा की गारंटी है? नहीं, मांग के सिंदूर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि जब आप सनातन से जुड़ती हैं तो आप उसके कोर को, उसकी डेप्थ को रियलाइज करती हैं और आप ये समझती हैं कि सनातन में कितना सत्य और कितनी इंडिपेंडेंस है। तो जब आप वहाँ पे, जब आप उसको समझेंगी, तभी आपको समझ आएगा कि बाकी रिलीजन्स में वो नहीं है। तभी आप उसके लिए प्राउड फील करेंगी, तभी आपको उसके लिए गौरव होगा और तभी आप उसके पाथ पे चल पाएंगी। अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका भी एक एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। साध्वी कंचन गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं आप, आपका क्या कहना है साध्वी जी इस पर? देखिए, आज के दौर में क्या हो रहा है वो कोई भी, सबको पता है। जरूरी नहीं है कि एक चुटकी मांग में सिंदूर अगर भर दिया तो वो लड़की सुरक्षित है। ऐसे बहुत सारे स्थितियां मैं देखी हूँ। मैं खुद एनजीओ चलाती हूँ, महाकाल मानव सेवा हमारा संस्था है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिसके मांग में सिंदूर हो, वो भटक रही हैं। बात यहाँ करनी चाहिए कि महिला को अपने अंदर और अपने ऊपर इतना भरोसा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो अपना सुरक्षा खुद ही कर सके। और मैं बहुत बार तलवार भी महिला को बांटती हूँ इसी को लेके कि ये जरूरी नहीं है कि मांग में सिंदूर भर गया तो हम सुरक्षित हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके मांग में सिंदूर भर के उसे बेच दिया जाता है। ऐसी कई महिलाएं आई हैं। तो हमें इस टाइम में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग करना चाहिए, जहां तलवारबाजी सीखनी चाहिए, बंदूक चलानी सीखनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा, यानी महिला कर को सके। खुद ही सशक्त होना चाहिए। बिल्कुल सशक्त होनी चाहिए। हमें ये नहीं, सुरक्षा हमें मांग में सिंदूर, जरूरी नहीं कि मांग में सिंदूर ही हमें सुरक्षा दिलाएगी। आप उस लायक बनिए कि आप अपनी फाइट खुद ही कर सकते हैं, आप अपनी रक्षा खुद ही कर सकते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे भी ये जानना और समझना चाहूंगी कि जब एक जीवन साथी का चयन किया जाता है तो क्या धर्म एक बड़ा आधार उसका होना चाहिए? देखिए अमृता जी, आपने बहुत सही कहा, धर्म के बिना सब कुछ बेकार है। धर्मेन हीना पशु भी समाना। जैसा अभी सिका जी ने कहा, यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है और खास करके सनातन में ही है, बाकी और धर्मों में नहीं है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं सारी देवी देवता वास करते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम स्मरेण नित्यम महापातक नाशनम। अगर बहुत बड़ा आपने जीवन में पाप किया है तो इस 5 देवियों का सिर्फ नाम लेने मात्र से आपके समूचे पाप का नाश हो जाता है। तो हमारे यहाँ नारियों की पूजा शुरू से होती आ रही है। नारी हमारे यहाँ सशक्त रही है और नारी को हमारे यहाँ तीनों स्वरूप में देखा गया है, भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी और भगवती महासरस्वती। और जरूरत पड़ी तो 10 महाविद्या देवी की भी उपासना हमारे यहाँ साधना की गई है। और इसिका जी ने अभी जो स्वीकार किया वो बहुत अच्छा, साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहा कि अभी मैं साध्वी नहीं बनी हूँ। साध्वी बनने के लिए बहुत प्रक्रिया की आवश्यकता है जी। त्याग, साधना, तपस्या, जो अभी ये प्रारंभिक काल में हमारी सनातनी बेटी है और ऐसी बेटियों का हमारे यहाँ स्वागत है
जो प्रारंभिक शिक्षा से पहले प्राप्त करे, फिर धीरे धीरे उस पद को प्राप्त करे। तो इन्होंने जो स्वीकार किया कि एक सनातनी बेटी है ये, और ये सिर्फ अभी मंत्र दीक्षा ली है, अपने वेदों को जानेगी, शास्त्रों को जानेगी, पुराणों को जानेगी, फिर जाकर के लोगों को ज्ञान देगी। ठीक है स्वामी जी, आपके पास आऊंगी। पाताल बाबा, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि क्या नैतिक मूल्य, भविष्य की सुरक्षा और नौकरी पेशा, ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती जब आप एक जीवन साथी का चयन करते हैं? देखिए, आप के न्यूज नेशन चैनल से आपने जो प्रश्न किया है बहुत अति उत्तम है, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं कि माँ है वो प्रकृति है। देखिए हमारे शास्त्र क्या कहता है, इवाम तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम, इवाम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्य, मसल, माइंड और मनी, ये तीन चीज से पूरा संसार चल रहा है। और ये तीनों चीज कौन देती है? माँ काली शक्ति देती है, माँ भगवती लक्ष्मी धन देती है, माँ सरस्वती विद्या देती है। अब बिना इन तीनों का चल नहीं सकता है। अब अगले सवाल मैं की ओर एक बढ़ते हैं। चीज ऐड करना चाह रही हूँ। जब मैंने बोला कि एक चुटकी सिंदूर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो आपकी रक्षा उस तरह से कर रहा है। इट वॉज अ कंपैरिजन कि कितना हिंदुत्व या सनातन आपको इंडिपेंडेंस देता है जो बाकी नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको रियलाइज होता है। और मैंने लव जिहादियों के लिए बोला है, मैंने सारे इस्लामिक जो फॉलो करते हैं उनके लिए नहीं कहा। सिर्फ अगर आपकी मंशा है किसी देवी को पीड़ा पहुंचाने की, सिर्फ उनके लिए टारगेटेड था। क्योंकि मुझे इस बात के लिए बहुत ट्रोल करा जा रहा है जब आप वहाँ पे देखते हैं, तो ये किसी भी मुस्लिम्स या इस्लामी लोगों के लिए नहीं बोला। हाँ, आपको अपने सनातन में गर्व होना चाहिए, आपको उससे जुड़ना चाहिए, इसकी प्रेरणा। और मैं चाहूंगी सब लोग बिल्कुल इसके ऊपर ऋषिका, एक चीज यहाँ पर एक बोलूंगी सवाल मैं अगला जो है उसका रुख कर लेती हूँ कि आपने बोला कि छोटे कपड़े और ग्लैमर की दुनिया से लड़कियों को दूर रहना चाहिए। अब सवाल तो आप पर ये भी उठ सकते हैं कि आप खुद वहां से आई हैं, उस दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आप रही हैं, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम आप रही हैं, तो आप खुद वो सब सुख भोग आई हैं, और अब आप कह रही हैं कि छोटे कपड़े और ग्लैमर की दुनिया से लड़कियों को दूर रहना चाहिए। भला ऐसा क्यों है? मैंने दो बातें कही थी उसके अंदर। मैंने कहा था कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी। इसका मतलब ये है, पहली बात तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि जो भी आप कपड़े पहने, इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर चॉइस, बट चॉइसेस के अंदर क्या सही चॉइस है ये दिखाना हम अपने गुरुजनों से ही सीखते हैं, अब अपने धर्म से ही सीखते हैं, और अब अपने खुद भी आपको समझ आता है। मैंने अपने दोनों चीज़ें देखी है, मेरी लाइफ की एक जर्नी वो भी रही है, एक जर्नी ये भी रही है। पर ये बयान मैंने आके इसलिए बोला है कि जब मैं खुद देखती हूँ, ये चेंज आया बिफोर कुंभ, जब मैंने ये देखना शुरू करा, तो मुझे ये दिखता है कि जब मैं सर्टन टाइप के कपड़े पहनती हूँ, किस तरह से सोसाइटी मुझे तब ज्यादा अटेंशन मिलती थी, अब मुझे बल्कि कम अटेंशन मिलती है। लेकिन जो सुख है, यहाँ एक पर सेकंड मेरा सवाल आप ले लीजिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सो इट्स वाइस वर्सा, कि समाज के देखने के नजरिया जो है उसके मुताबिक अपना रंग ढंग, अपना वो बदल दिया जाए, अपनी प्रेफरेंसेस। आप मेरी अगर बात कंप्लीट होने दीजिए। पहली बात, इट इज योर बॉडी योर चॉइस। दूसरी बात, इसके अंदर सुख और सुकून मुझे पर्सनली फील हुआ, तो मुझे लगा कि बाकियों को भी ये करना चाहिए। ये देखिए, हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस जगह पे होते हैं, क्या माहौल आप क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर उतना ही निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों का नजरिया आपके पास, अगर आप ये कर रहे हैं तो किसी के पास राइट है, कोई आपके साथ गलत चीज कर सकता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक सेफ एनवायरनमेंट हर विमेन के लिए हमेशा से होना चाहिए, और ये हमारा ड्यूटी भी है एज सिटीजन कि हम ये हमेशा ये डिमांड रखें। लेकिन मुझे ये फर्क महसूस हुआ जब से मैंने साड़ियाँ, और माइंड यू मैं ग्लैमरस साड़ियाँ पहन रही हूँ, मैं अगर साड़ी पहनती भी हूँ तो उसमें फैशन होता है, तो हम फैशन को सनातन के साथ जोड़ सकते हैं। उसके लिए मुझे छोटी अश्लीलता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये सवाल पूछा कि मेरी ये जर्नी हो चुकी है तो मैं ये सुख भोग चुकी हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरी जो जर्नी थी उसमें त्रुटियां थी, पर उस त्रुटियों के बारे में ये बात ना करूं क्योंकि वो त्रुटियां देखी जाएंगी। इस ये भय कब से रियलाइज हुआ कि ये गलत था और ये सही है? मुझे ये बात ये तब रियलाइज होना शुरू हुआ। देखिए, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। मैं विपश्यना कर चुकी हूँ, 11 दिन का मैं मौन रख चुकी हूँ। मैं 6 साल से गणपति जी को बिठाती हूँ, ये 7वां साल होगा। मैं इस्कॉन के साथ भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ।
लेकिन ये तो हुई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। मैं श्री श्री रविशंकर जी का भी कर चुकी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, लैंडमार्क फोरम से भी जुड़ी हुई हूँ। ये मेरी काफ़ी लंबी जर्नी थी। लेकिन अगर मैं धर्म के बारे में बात करूं, ये जर्नी शुरू हुई है जयपुर डायलॉग से और देवकीनंदन ठाकुर जी से। जब मैंने उनके साथ जब हमने बात करी, मैं वहाँ पे वहाँ पे इट वाज अ डे जहाँ पे मैं उनके यहाँ पे बोलने गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस आ रही हैं, कैसे हम जैसे लोगों को आगे आके बोलने की आवश्यकता है। तो उनसे प्रेरणा लेकर जयपुर डायलॉग्स में भी मैंने जब एक्स मुस्लिम्स के बारे में सुना और उनकी बातें देखी, मेरी एक्चुअली में जो ब्रेन वॉशिंग थी वो खुली कि असलियत में क्या हो रहा है और क्यों हमें आगे आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ में अपने लिए तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मुझे ये भोगना है, मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है, वो सारी चीज़ों के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी को क्या सत्य में कुछ दे पा रही हूँ? तो उसके लिए ये मेरी छोटी सी बहुत ही साधारण सी पहल और है। इसी के साथ आपकी इसी जीवन शैली और बदलती हुई जीवन शैली से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि क्या रील्स और सोशल मीडिया ये युवाओं को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं? क्या ये युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रही है ये युवा मुझे पीढ़ी को? लगता है कि आप किस तरह की रील्स बना रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और किस तरह का दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास, मुझे लगता है हम सबसे सुंदर एज में हैं अभी, जहाँ पे आप कुछ भी बात कह सकते हैं, आपके सुनने वाले हज़ारों हैं और अगर आप सही बात करें तो देखने वाले और प्रशंसा करने वाले भी बहुत लोग हैं। पर हम क्या सही बात कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आप सही बात करिए, आप सनातन से जुड़िए, मैं सिर्फ यही सबको रिक्वेस्ट करूँगी। मुझे लगता है गेस्ट का भी एक एक रिएक्शन अब ले लेना चाहिए। कुछ देखिए, हमारे यहाँ स्वामी जी कहना चाहते चार हैं। वेद है। शिका जी, कौन कौन सा वेद है? 4 वेदों का नाम बताएं। जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने वेदों नहीं, का फिर मैंने एक पढ़ा कम हुआ से है। कम एक सनातनी को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे वेद कौन कौन सा है। जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है। बहुत हर एक सनातनियों को कम से कम इतना, क्योंकि देखिए जी, मैं हर इसलिए एक नाम नहीं ले मुसलमानों रही को हूँ कुरान क्योंकि आती है, हर एक ईसाइयों को बाइबल आती है, हर बहुत एक पंजाबियों को गुरु ग्रंथ साहिब आती है। हर एक सनातनियों को कम से कम चारों वेद का नाम तो पता होना चाहिए। जी, मेरे को नाम जो भी पता है वो मैं गलत नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि मैं अपने माध्यम से नहीं गलत कहना चाह रही हूँ। मैं इस बात को फुल्ली एक्सेप्ट करती हूँ एक आध कोई कि मंत्र सुना एक दें। सेकेंड, मैं बता रही हूँ आपको। मैं ये बात को 100% एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। इनफैक्ट मेरी हिंदी भी थोड़ी कमज़ोर है, मैं संस्कृत सीखना चाहती हूँ। जब मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी बहुत की, सुंदर। जब मैं बात करती हूँ कि मैंने विपश्यना करी है, विपश्यना में आपको मेडिटेशन में जाना होता है, आपको अपने आत्मबोध, अपने अंदर के आपको आत्ममंथन करना होता है, वो मैं करती आई हूँ। मैं मेडिटेशंस के लिए मुझे सुख महसूस होता है। इनफैक्ट जब मैंने ये छोड़ भी दिया, अब अगर आप बोले कि जो मेरे को बड़ों ने बताया है कि हमेशा हम सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में मैं 7-7, 8-8 घंटे भी ध्यान में रहती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो कोई मंत्रोच्चार आप कोई करती हैं? मुझे एक श्लोक- मंत्रोच्चार, मैं अगर बोलूंगी तो गायत्री मंत्र ये बोलूंगी, पर मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये कभी नहीं कह रही कि मैं धर्म गुरु हूँ, क्योंकि मैं ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे वेद, शास्त्र, पुराण, बहुत अच्छा कह रही है। मैं इसका प्रचार नहीं कर सकती। बहुत सुंदर। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि हमारे को ये सीखने की आवश्यकता है और उसकी पहल मैं अपनी लाइफ में अब करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये उन प्रूफ लोगों करने के लिए बिल्कुल नहीं आईना आई है इसिका जी, खास करके ममता कुलकर्णी के लिए और हर्षा रिछारिया के लिए, जिसको एक वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन वो डंका पीट रही है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा उपासना और साधना किया है। लेकिन इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इन्होंने सत्य को स्वीकारा है। और हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या किसी तरह की नामोशी थी, कोई नाकामी थी, कुछ ऐसा था जो फुलफिलिंग नहीं था, जिसके बाद अब सनातन की ओर कदम बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जब मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2014 में। पर मुझे ये लगता है लाइफ में हमेशा अब आप कुछ बड़ा करना चाह रहे होते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। और इसी के बारे में मैंने चर्चा भी करी शंकराचार्य जी से, वो कुंभ से बहुत पहले हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, ये मेरा सवाल रहा था, क्योंकि क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है ये करूं, नहीं इससे बेटर कुछ और करूं, नहीं आप इससे बेटर कुछ और करूं। क्योंकि उन्होंने मुझे ये समझाया कि हम इटर्नल है, मछली को कैसे तैरना है वो आप सिखाते नहीं हैं, उसको पता होता है। ऐसे ही हमें भी, हम इटर्नल हैं, हम हमेशा भगवान से जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं के अंश हैं।
हम वो फील कर रहे होते हैं, पर हम क्या चाहते हैं कि हम एक छोटा सा गोल, मैं इनको बहुत छोटे छोटे गोल्स मानूंगी, हम छोटे से गोल में सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती नहीं है, तभी हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। और तभी मेरे को सनातन की तरफ वो प्रेरणा इसीलिए मिलती जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही है, मैं इसी दिशा में जाऊं और मैं उसी को फील करने के लिए जो सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे मिल रही है, जबकि मेरी बिल्कुल एक छोटी सी शुरुआत है, तो जब मैं इसके अंदर घुसूंगी, जब इसकी गहराई को जानूंगी, तो वो कितना और ज्यादा चलिए सुंदर उम्मीद होगा। करते हैं कि उस गहराई तक आप जल्द पहुंचे। पताल बात बाबा मैं आपको पूछना चाहती हूँ। जी साध्वी जी। हाँ, जी। कि जब आप इस वेशभूषा में निकलती हैं, क्योंकि जब ये संन्यास लेते हैं तभी परंपरा है कि आप भगवा ड्रेस पहने, मैम- आपने ऊंची हील पहनी हुई है। दुनिया जब एयरपोर्ट पे आप निकलते होंगे तो आपको सब साध्वी समझते होंगे और साध्वी समझ के आपको प्रणाम भी करेंगे। और हमारे विदेश में लोग बैठे हुए हंसी मजाक उड़ाते हैं कि हर कोई ये चोला पहनकर और साधु वेश में घूमते हैं, तो वो साथ में साध्वी भी लिखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी विदेश जाती हूँ, अमेरिका, लंदन, इन लोगों को पता है। मैं 32 साल से पूरे विदेश में भ्रमण करती हूँ। वहाँ नहीं देखती हूँ कि जो साधु नहीं है वो नॉर्मल कपड़े भी पहन के प्रचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और प्रचार करना, अगर नॉर्मल कपड़े में आप बेहतर, जो सनातनी है जो चोला पहने में, उनसे भी बेहतर आप प्रचार कर सकती बहुत हैं। सुंदर। जरूरी नहीं है कि हम भगवा पहन के, ऊंची हील पहन के, माला पहन के अगर हम प्रचार करते हैं तो वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। आप साधारण कपड़े पहन के प्रचार करेंगी। अगर आपने साध्वी बनना है तो आप पूरा क्या पहनिए, इशिका, क्या इसको- पूरा इसका पहनिए। इसको मैं follow आपका करेंगी सम्मान आप? करूंगी, मैं इसका बाद मैं में आपका सम्मान जी, करूंगी ठीक, कि ठीक। आपने साध्वी ग्रहण किया, आपने हम लोगों ने बिल्कुल। मुंडन कराई, तब ये वेशभूषा पहना है। बहुत सुंदर, तो मैं सभी सनातनियों को कहूंगी, जी अब या तो राखी सावन भी ठीक, आपके चोले हमारा में आ जवाब ले लेते जाएगी, हैं। तो इशिका, क्या क्या हम आप इसको उसे follow साध्वी करेंगी? बात है, समझेंगे? क्या आप हमारे भगवा कहना- छोड़कर सनातन का प्रचार करेंगी? हेलो, मैं एक बारी पहले हमको उनके आपसे कुछ कहना है। जी। न्यूज नेशन इंडिया, खासकर आपसे प्रेरणा जी, देखिए क्या होता है इसमें, ये आदमी की खूबसूरती है कि हम भगवान से टच हो जाएं, मिल जाए, इसीलिए हम साधु बने। जी तो उसमें एक कवि का विचार है, मैं उसी को लाना चाहता हूँ जी। कि ये विचार बहुत उत्तम है। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, पानी की खूबसूरती है सागर में मिल जाए, और आदमी की खूबसूरती है भगवान से टच हो जाए, भगवान बहुत को हम पा लें। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका जी का जो विचार है अति उत्तम है। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआ ए फल होए। हम 92 ईयर्स ओल्ड हो गए, तो हम अभी भी सीख रहे हैं, गुरु जी से सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। मेरा कहने का बिल्कुल, सीखने की तात्पर्य तो ये जो कि प्रक्रिया है जीवन निरंतर में चलती फल रहनी चाहिए। है, सीखने का तो सीखने के लिए सिलसिला बना है। कभी रुकता नहीं है। अगले सवाल की लेकिन ओर एक बढ़ते जब हम हैं। पूरी तरह से- अगले सवाल की ओर I wanted to मैं add- उसी के साथ आपका जवाब इस पर भी ले लूंगी। अगला सवाल है लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहती हैं इशिका? तो बिल्कुल ये बातें आपकी तरफ से कही गई हैं। हाँ जी। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती हैं? मैं पहले एक सेकंड, मैं उन्होंने एक बहुत ही साध्वी जी ने बात बोली कि जो वेशभूषा है साध्वी की तरह नहीं रखनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं खड़े होके एक सेकंड दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ। कि मैंने साड़ी पहनी है और जो साड़ी है वो स्टाइलिश है और ये भगवा रंग नहीं है, ये रस्टिश कलर है। भगवा आप लोगों ने पहना हुआ है। और जो साध्वी होती हैं वो अनस्टिच्ड कपड़े पहनती हैं। मुझे लगता है कि जब हम साड़ी पहनते हैं और एक स्टाइलिश तरीके से एक साड़ी पहनते हैं तो मुझे देख के, जैसे हम साउथ में जाते हैं, हम देखते हैं वो लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, वो हर रोज तिलक लगाते हैं और वो बहुत प्राइड के साथ अपने काम पे जाते हैं। अगर यही सेम चीज़ अगर मुझ जैसी जो अगर यंग लड़की है, सुंदर तरीके से, अगर ग्लैमरस तरीके से, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कोई मैं कुछ दिखा नहीं रही, तन नहीं दिखा रही, लेकिन सुंदर तरीके से, एक स्टाइलिश तरीके से अगर साड़ी को मैं इनकलकेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है चलिए मेरे जैसे देख के बहुत सारे और यंग और ऑडियंस वो साड़ी को भी पहनना चाहेंगी। सिर्फ मेरी ये पहल है, मैं अपने आप को साध्वी नहीं दिखाती, मैं मेकअप करती हूँ, मैं हील्स पहन रही हूँ, मैं साड़ी को बहुत सुंदर देखिए, तरीके से साड़ी रख रही वो हूँ। खूबसूरती है जो नासा में भी बिल्कुल, ठीक महिलाएं है साड़ी इशिका, पहन के वर्क लव करती जिहाद हैं। और लिव इन रिलेशनशिप पर हमने आपका बयान अभी दर्शकों को सुनाया है। जी, उस पर मुझे क्या लगता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि लव जिहाद की बली मत बनिए। आप जितना सनातन से जुड़ते जाएंगी, आप अपनी जो एनर्जी है,
जैसे मैंने बोला कि आप सरस्वती बनिए, लक्ष्मी बनिए, दुर्गा बनिए, आप अपनी जो आपकी जो एनर्जी है आप अपने करियर में लगाइए। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप ऑथर बनिए, आप चाहे इनफैक्ट बड़े बड़े पदों पे, जैसे कि आप एयरफोर्स है, आर्मी है, वहाँ पे हमें औरतें देखनी है। हमारे को क्या अच्छा लग रहा है कि औरतें एक साजिश का हिस्सा बन जाती है, टुकड़े टुकड़ों में मिलती है और उनको दबाया जाता है, उनके साथ इतना बुरा हुआ जाता है। जब आप अगर आप आसपास के अपने लेकिन क्या ये एक ही relationships धर्म में में ही हो रहा है? गुमे रहेंगे तो आप गलत जगह पे, गलत संगति में आएंगे। अगर आप अपने सनातन से जुड़े रहेंगे और अपने करियर से जुड़े रहेंगे, आप एक पद को हासिल करेंगे और अच्छी अच्छी जगहों ठीक। पे दिखाई देंगे। बिल्कुल। इशिका, आपके पास लौटूंगी। अब अगले सवाल का जो है रुख कर लेते हैं। सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश की बात आपने कही थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, ऐसे बयान भी आपके सामने आए हैं। जी, इन तमाम बयानों पर अब क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि जैसे योगी जी हैं, इतने वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ सीएम एंड ऑल्सो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमारी जितनी भी जनरेशन है कि हमें ऐसे ऐसे नेतृत्व में मौका मिला है बातें करने का। अब हम सेफ फील करते हैं। हम एक्चुअली में मैं बात कर सकती हूँ कि मैं कह सकती हूँ मैं गर्व से सनातनी हूँ, क्योंकि अभी ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है कि आपको एक क्यूमिनल नज़र से नहीं देखा जाता जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं। इससे पहले वो इंडिपेंडेंस कभी लाइफ में नहीं थी। और मुझे ये लगता है कि देखिए, आप जैसे साध्वी जी ने भी बोला था कि तलवारें वो बांटती हैं, हमारे को अपनी रक्षा खुद करनी है। और जैसे योगी जी हैं, उनके एक हाथ में भाला है, एक हाथ में माला है, वैसे ही मैंने कहा कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हों, उनके एक हाथ में धर्म का प्रचार होना चाहिए और एक हाथ में तलवार भी होनी चाहिए कि आप प्रचार भी करें पर आप अपनी रक्षा खुद करें। अगर कोई आके आपके ऊपर उंगलियां उठाता है कि आप ऐसे प्रचार क्यों कर रही हैं, आप उसकी सेफ गार्डिंग खुद कर सकती हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होनी दुर्गा चाहिए। सप्तशती में बहुत अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही भगवती विद्या रूप में है, वही भगवती शांति रूप में है, वही भगवती क्रांति रूप में है। जब दुर्गा संहार, काली संहार करती है, वैसी ही शक्तियां हर भगवान ने हमें हर नारी को दिया है। हर नारी को दिया है वो शक्ति कि वो सहन शक्ति भी उसके अंदर है, क्रांति रूप भी है, शांति रूप में भी है, लज्जा रूप में भी है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो इशिका, इसको नमः। दोहरा सकती हैं? मैं इतनी जल्दी नहीं दोहरा पाऊंगी। और लेकिन अभी आपने बाबा के साथ सुनाया तो ये अगर मेरी मेमोरी की परीक्षा है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी भी श्लोक का गलत उच्चारण ना करूं। अच्छी कह रही क्योंकि अगर मैंने गलत उच्चारण करना शुरू कर दिया तो लोग मुझे एक डिफरेंट उसके अंदर मुझसे गलत सीखेंगे। जिस चीज का दीक्षा ली है, आपने उपासना की है, आपने ध्यान किया है, तो आप किन मंत्रों का उच्चारण करती थी? जी, जब आप ध्यान मग्न होती है तो क्या कहती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अभी ममता कुलकर्णी ने एक श्लोक बोली थी, स्वामी जी, सर्वबाधा प्रसन्न स्वामी जी, आपके पास आऊंगी। और उसपे जो मैं अपने सवाल का जवाब दे लूं? वो गलती में भी जो है ताली बजा रहे थे, क्योंकि वो सरासर गलत बोल रही है। आऊंगी जी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी श्लोक का कभी भी लाइफ में गलत उच्चारण करूं, क्योंकि श्लोकों में बहुत ज्यादा पावर होती है और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं बोलेंगे वो पावर आपके अगेंस्ट भी जाती है, तभी तो हम उनका उच्चारण लेकिन बहुत इशिका, अच्छा आप एक और लंबी आपने जर्नी- बोला इशिका, आपका आप एक लंबी सम्मान जर्नी करते अपनी हैं। बताती हैं, एक एक सेकंड। स्पिरिचुअल पाथ पर जब आप चलती बिल्कुल। हैं तो आप एक लंबी जर्नी की बात जी। करती हैं। आपने दीक्षा जो है जनवरी में ली थी, जी। तो अभी हम फरवरी में हैं। बहुत इस सुंदर। बीच आपने किस तरीके से ध्यान किया, क्या बोला? कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ हाँ तो जी। किया होगा। अब आपने पूछा कि श्लोक मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया। जब आपको वो श्लोक बताया जाता है वो लोगों के लिए नहीं होता है। आपको अपने और आपके गुरुजी बात करते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि मैं कृष्ण जी का श्लोक लेना चाहती हूँ या मैं लेकिन हम शिव गुरु जी दीक्षा का। की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, एक हम सेकंड, मंत्रों की बात कर रहे हैं। मंत्रों की बात हो रही है। गुरु मंत्र दीक्षा ली है मैंने। जो गुरु मंत्र दीक्षा लेती है तो अब आपसे पूछा जाता है तो मैंने उनको ये बताया था
कि क्योंकि मैं जन्माष्टमी में पैदा हुई हूँ तो मेरा एक कन्हैया की तरफ एक बहुत ही सुंदर लगाव है, जबकि मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो महाकाल की वजह से आया है। तो मैंने उनको बोला जैसे आपको सही लगे आप उस मंत्र का मुझे उच्चारण के लिए, साधना के लिए आप बताइए। दूसरी बात, आपने बोला वो कौन सा मंत्र है, वो मंत्र लोगों को बताने के लिए आप नहीं गुरु होता मंत्र है। दीक्षा की बात मत करिए, हम जी। आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि सनातन की तरफ आपका जो एक झुकाव है जी। वो लंबे अरसे से रहा बहुत है। है, हाँ तो जी। जब आप पूजा अर्चना करती हैं, आप क्या पढ़ती हैं? भागवत का कोई श्लोक आप हमें सुना दीजिए, आप रामचरितमानस से हमें कुछ सुना दीजिए, कोई श्लोक कुछ जी। तो सुना दीजिए। मैंने फिर से कहा कि मैं श्लोक अभी नहीं सुनाऊंगी। दूसरी बात, सुनाऊंगी मैं एक नहीं सेकंड- या जानती नहीं है? नहीं, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, प्लीज लेट मी स्पीक। हाँ जी, तो पहली बात आपकी ये थी कि मैं हमेशा से महामृत्युंजय सुना दे, रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। महामृत्युंजय तो सभी सनातनियों को आता है और बहुत सरल त्र्यंबकम है, यजाम है, बहुत सरल है। बहुत सरल। सुना पाएंगी सुना आप? दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक सेकंड, मैं अभी सबसे पहली बात आपने बोला कि मेरी जर्नी जो बहुत ज़्यादा लंबी रही है, वो मैं हमेशा से ये कह रही हूँ कि वो साधना, जब आप बोलते हैं मेडिटेशन में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप मंत्रों का या श्लोकों का उच्चारण करें। आप मेडिटेशन में सिर्फ Meditation सांस में सुना जरूरत नहीं पड़ती है, पाएंगी, जरूरत आपको पड़ती है। आता को नहीं है, जानते। शिका, आप दो- meditation दो बिना नहीं यहाँ जानते। मंत्र का सवाल है। मेडिटेशन होता ही मेडिटेशन नहीं हो है। ही नहीं सकता। मेडिटेशन में मैं आपको बिना बताती श्लोक हूँ, को ध्यान नहीं। अंतर्ध्यान होती है, ध्वनि तो क्या ध्वनि बोलती जो हैं? है हमारे शरीर के अंदर ध्वनि है, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ। वायु में ध्वनि है, जल में ध्वनि है, जी, जी। बिना ध्वनि का मेडिटेशन कैसे हो सकता है, ये बताइए। अच्छा, बिना ध्वनि की बात नहीं कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ मंत्र उच्चारण के साथ ही मेडिटेशन हो, ये कोई भी आवश्यक स्वामी नहीं जी, है। क्या ये मैं मुमकिन एक है? सेकंड कहना प्लीज कंप्लीट। जैसे कि अगर मैं विपश्यना की बात करूं, क्योंकि मैंने 11 दिन का मैंने मौन व्रत धारण करा था, उसके अंदर जो हमारे को सिखाया जाता है कि आप अपने नोज आप पे ध्यान रखें। कृष्ण कन्हैया का ही एक मंत्र सुना दे, इतनी कथा आपने श्रवण किया देवकी नंदन जी का, एक श्लोक उसी में से सुना दे। कोई भी ओम नमः श्लोक भगवते नहीं- तो ये वासुदेवाय रुद्राक्ष की माला आप सुना और नहीं ये सकती, आपको तिलक आता नहीं है और शिका। ये साध्वी मुझे ये लगता जो है- लिखी जा रही है, ये साध्वी नहीं लिखना चाहिए। जी, ये बिल्कुल मीडिया सही का कहा भी दोष इन्होंने। है। ये मैं साध्वी इनके जो लिखा 100% जा रहा है, ये खुद इन्होंने स्वीकार किया कि मैं साध्वी मैं नहीं और हूँ। साध्वी कोई वही वेद होता मंत्र है कुछ नहीं सुना जिनके अंदर पाएंगे वेदों शिका। शास्त्रों का ज्ञान हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, 100% मैं इनसे अग्री करूंगी। पहली चीज के मैं साध्वी नहीं हूं, मैंने कभी लाइफ में नहीं कहा है। मैं, आप मेरा कोई भी आज तक का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, ये इसलिए कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि किसी और लड़की ने क्लेम करा था कि वो हर्षा साध्वी रिछारिया, है। ममता कुलकर्णी की मैंने बात हम कभी यहाँ नहीं लाइफ कर रहे में हैं। क्लेम नहीं करा कि मैं साध्वी हूँ, जबकि मेरे कपड़े भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है, पर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सनातनी अब तो आती है आप बात हैं। भगवान से आप मिलता रुद्राक्ष जुलता है। धारण किए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, तो कुछ तो सनातन का जानकारी होने जी, चाहिए। अब कम मैं से बात कम दो करूंगी। चार मंत्र तो हम लोग आपने भी आपने दीक्षा कहा तभी कि लेते मैंने हैं। वैसी वेशभूषा धारण देखिए, नहीं कर रखी, आप मैंने जब साड़ी पहन रखी है, लेकिन वेशभूषा आपने हम रुद्राक्ष लोगों की के माला लिए पहनी एकदम हुई है। टू कॉपी है। वेशभूषा गायत्री के मंत्र अनुसार सुना कुछ सकती हैं? ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही मैं अभी आपको दोबारा मैं ये बोलूंगी कि ये फाइट इसकी नहीं है कि मुझे कितने श्लोक आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं, ये नहीं, फाइट आप अगर सनातन सनातन का का प्रचार कैसे करेंगे? आप आप इस बनने वक्त जा रहे हैं, हैं। आप जब यहाँ से सनातन का बाहर प्रचार निकलेंगे, कैसे जैसे करेंगे? साध्वी जी ने कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम ए वंदनात् मृत्योर मुक्तिमाम अमृतात्। बहुत बढ़िया। अब चलो, मैं जैसे ये भी- पर मैं एक बात प्लीज बोलना चाहूंगी इसके साथ। देखिए, ये नहीं है कि मुझे ये पता है, प्लीज, क्योंकि ये मेरे मुद्दे से ही बात भटक रही है। मैं श्लोकों के बारे में ज्ञान देने वाली महिला, मैं उसमें अपने आप को ही सशक्त नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं श्लोक बोल फिर के आप दिखाऊं। सनातन का एक प्रचार सेकंड, कैसे मैम, मुझे करेंगे? complete क्या ये करने उच्चारण दीजिए। सही नहीं, था? साध्वी जी, मैम नहीं, सनातन का आप प्रचार साध्वी आप जी, प्रचार मैं- कर रहे हो, साध्वी को मैम बोल रहे हो। आप साध्वी ये जी, बताओ। क्या जो इन्होंने मैंने तो कभी सुनाया नहीं है वो बोला सही है? साध्वी हूँ। गलत नहीं, है। गलत है। ओम मैम ने मैंने गलत तो है। कभी बोला ही नहीं कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षेमाम अमृतात्। और उसमें महामृत्युंजय हमने कहा था, इसमें ओम ह्रौम जुंग सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। यानी पूरा भी नहीं है? नहीं, और उसके बाद लास्ट में लगता है ओम स्वः भुवः भू सह जुंग ह्रौम ओम। इन पाताल बाबा, पाताल बाबा इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, कारण है ये, मैं आपको पहले बोल दिया कि ये कह रहे हैं कि अभी हम नया नया हैं, सीख रहे हैं, इनको सीखने का मौका दिया जाए। बस। और सनातन का ये कर्तव्य है कि हम हर एक व्यक्ति को सनातन धर्म से जुड़ने के लिए उनको वेदों को, ज्ञान को और बढ़ाएं। देखिए, हम लोगों में क्या है,
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ठीक, और पाताल ये बाबा, हाँ जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आपको एक क्या सेकंड लगता में है एक बात ऐड साध्वी जी, करना चाहती हूँ। ग्लैमर बोला और जा ज्ञान रहा है। में जो देखिए, अंतर है और ये मैं- जो जर्नी है जो इशिका तय कर रही हैं, अभी इशिका इसमें को कितना वक्त मैं लगेगा? साधुवाद देती हूँ कि यंग होते हुए Thank you. और आज की जनरेशन को वो प्रेरणा दे रही हैं कि सनातन क्या है, सनातन को समझे। आज जो युवा हमारे भटक रही हैं लड़कियां, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। जो जिहाद, लव जिहाद के चक्कर में लड़कियां भट रही हैं, 35 टुकड़ों में कट रही हैं, मैं इनको साधुवाद देती हूँ। ऐसी अगर हमारी 8-10 युवा अगर आके आपके चैनल, न्यूज नेशनल के चैनल पे बोले तो बहुत सारी लड़कियों में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन और लाने के आप लिए ये- मैं साधुवाद मैं क्या एक कुछ बात चांस बोलना है कि आप चाहती हूँ। ग्लैमर वर्ल्ड में वापस जाएंगी, एक सेकंड या में- आप कहती हैं कि आप एकदम नहीं जाएंगी? मैं ना अपना पूरा आंसर करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने श्लोक का उच्चारण करा है। देखिए, मैं ये बात बहुत ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि मैं श्लोक सिखाने वाली नहीं हूँ। हमारे पास बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत सारे हमारे पास शंकराचार्य हैं 4, हमारे पास जगत गुरु हैं, हमारे पास महामंडलेश्वर, इतने सारे, वो ज्ञान वो ही दे सकते हैं। लेकिन इशिका, सवाल तो यही है कि आपने क्या सीखा? आप उन्हीं की संगत में हैं पिछले देखिए, 1 महीने इशिका से, जी, आपने जी। क्या सीखा? सवाल तो यही है कि उन्हीं आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं, जो महाराज हैं, उन्हीं को आप सुनते आ रही हैं तब से। बहुत सुंदर जी। मैंने क्या सीखा है वो मैं उसका प्रचार कर सकती हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कौन से श्लोक आते हैं या नहीं आते हैं, तो जब मैं आपको पहले ही अग्री कर रही हूँ कि मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज 1 सेकंड। पर देखिए, मैं जिस वजह से यहाँ पे आई हूँ और जिस वजह से मैं इस बात का प्रचार करना चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि, और मैं ये सारे गुरुजनों से भी चाहूंगी कि जब अगर कोई पहल उठाता है, लेकिन तो इशिका, आप उसको अगर आपको उठाने कोई के मंत्रोच्चार लिए, आते होते, कोई मंत्र आप मैंने अभी जानती आपको होती, मंत्रोच्चारण करके दिखाया मैं है। आपसे ये पूछ रही हूँ, तो आपको पर नहीं ये लगता कि आप question- और बेहतर प्रचार कर पाएंगी? ऑफ कोर्स, मैं तो मानती हूँ इसके बाद 100% मैं मानती लोग भी हूँ। सुनेंगे। तभी तो मैं सीखने की, तभी तो मैं सीख रही हूँ। न्यूज नेशन के तरफ से कि देखिए, मंत्र से भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, मंत्र से विष्णु पालन करते हैं, और मंत्र से शिव संहार करते हैं। और धत्ते भुनानि सप्त गुणवान। पाताल बाबा, मैं लौटूंगी आपके पास। इशिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस जर्नी को आप आगे कितना कंटिन्यू करेंगी, या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी के भी कोई चांस है? जी, मैंने यहाँ 100% बोला था कि मैं ग्लैमर की इस फील्ड में कभी नहीं जा रही हूँ, पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि सही फिल्में बनने की आवश्यकता है। जैसे कश्मीर फाइल्स, वैसी और फिल्में ज़रूर बननी जाए। दूसरी बात, ये मेरी अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं एक बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। मैंने कभी लाइफ में नहीं कहा कि मैं साध्वी हूँ, और मुझे लगता है कि साध्वी बनने में बहुत लंबी जर्नी रही है, होती भी है। और मैं श्लोक बताने के लिए, वेदों की बताने के लिए नहीं हूँ, पर मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स जो करी हैं। जब एक औरत, जब एक लड़की, जब एक महिला, जब एक सनातनी देखती है कि एक लड़की जो एजुकेटेड है, एक लड़की जिसने हर तरह की फील्ड देख चुकी है, जो बाहर पढ़ चुकी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर चुकी हूँ, जब एक वैसी लड़की आकर अपने धर्म के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही है, वैसे और देवियां भी आगे आएंगी। और वही मेरी आशा है, वही मेरी रिक्वेस्ट और है। आपकी अचीवमेंट्स आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस बुला भी सकती हैं, क्या आप जाएंगी? मुझे लगता है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने धर्म का ज्ञान और प्रचार भी करना चाहिए। ये मेरे मुझे सवाल का लगता है जवाब नहीं हुआ इशिका। धर्म मैंने आपसे शास्त्र पूछा के कि बारे आपकी में- उपलब्धियां ही आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस बुला सकती हैं, क्या आप वापसी का रुख व्हाट डू यू मीन करेंगी? कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि मैं बिजनेस करूंगी या नहीं हाँ, करूंगी? आप क्या करेंगी? मेरे बिजनेस, क्योंकि आपने पेजेंट्स भी जो है वो अपने नाम किए हैं, बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं। ऐसी उपलब्धियां हासिल किए हुए लोगों को मूवीज में भी आगे चांस जी, मिल सकता है, बिग बॉस भी बुला सकता है। तो क्या आपका रुख रहेगा इन तमाम मैं invitations बिग की बॉस तरफ? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वहां पे बहुत ही गलत तरीके से, और उससे पहले भी मुझे एक बहुत बारी ऑफर आ चुका है, 2 बारी आ चुका है। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको या तो
मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो किसी और के बारे में है कि आपको ये गालियां देनी पड़ेंगी, आपको गॉसिप करना पड़ेगा, या आपको वो एक कैरेक्टर आपको मिलता है और मुझे लगता है वो बहुत ही गलत रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी किसी को नहीं करना तो चाहिए। फेम मैं वर्ल्ड तो में नहीं। आप वापस नहीं जाएंगी? मुझे लगता है, और आपका सवाल था कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, बिजनेस डेफिनेटली मैं करूंगी क्योंकि बिजनेस करने से ही आप सशक्त बनते हैं। आपको सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ मैं धर्म में जितनी सेवा, हम लोग बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, मैं धर्म की रक्षा नहीं कर सकती पर मैं धर्म की सेवा कर सकती हूँ और मैं इसी भाव से ही जुड़ी हुई हूँ। तो धर्म की सेवा आगे कैसे करेंगे आप? कैसे इस जर्नी को धर्म बढ़ाएंगे? की सेवा के लिए अभी मैंने शुरुआत ही करी है कि इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन जो हमने बनाई है उसके अंदर हम चाहते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि मैं पहले भी जैसे मैंने आपको बताया मैं रेप विक्टिम्स, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही हूँ। मेरी जो मदर है, हमारी फाउंडेशन चल रही है अराउंड 26 ईयर्स से, जिसके अंदर हम सबको ब्यूटी के बारे में बहुत पढ़ाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनके अपने खुद के सैलून, उनके तो महिला schools शुरू करते सशक्तिकरण हैं। पर आपका काम जो है वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से मैं भी धर्म की सीख रखना शुरू कर रही हूँ, वही चीजें हम चाहते हैं हम आगे चलिए, इसे आप कैसे उसी के बढ़ाएंगे आगे, ये आगे देखना रहेगा। कुछ अन्य जी। सवाल भी हैं जो दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। For ये sure। तमाम सवाल आपसे जुड़े हुए, आपके बयानों से जुड़े हुए ये सवाल हैं। सवाल ये कि 3 तलाक के कानून के विरोधियों और हलाला समर्थकों को आप क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है कि हलाला जैसी मैं इस इश्क का आपसे सवाल पर जवाब लूंगी। अच्छा, उससे पहले अगला सवाल जो है वो भी दर्शकों के नजर कर देते हैं। हिंदू लड़की को गैर हिंदू से शादी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन लूंगी। ये सवाल हैं जो दर्शकों तक हैं। और आखिरी सवाल, क्या सिंदूर हिंदू महिलाओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है? ये 3 सवाल हैं, एक एक कर इन तीनों सवालों पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। पहली बात, जब मैंने सिंदूर की बात करी तो मैंने कंपेयर करा कि हमारे रिलीजन आपको कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंस देता है, कितनी ज़्यादा आपको सशक्त करता है। आप उसको जानिए और उसकी तरफ ही रहिए, आप दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाइए। दूसरी बात, मुझे लगता है हलाला जैसी प्रथा बहुत ही गलत है, पर मैं कोई नहीं होती किसी और की प्रथा को सही या गलत बताने वाली, क्योंकि मैं उनके डेप्थ के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। जब मैंने बात करी, मैंने सिर्फ लव जिहादियों के बारे में बात करी, मैंने सब इस्लामिक लोगों के बारे में नहीं बात करी कि वो सारे के सारे, जैसे हम टेररिस्ट के बारे में बात करते हैं कि तो टेररिस्ट होना गलत है, ऐसे लव जिहादी होना गलत है और मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। पर इसका अगला मतलब सवाल। ये नहीं है कि सारे मुस्लिम्स गलत हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। और अब आ जाती है तीसरी बात जो आपका क्वेश्चन था, कि सिंदूर महिला सुरक्षा की वो मैं गारंटी। बोल चुकी हूँ। आपका एक और क्वेश्चन तलाक तलाक 3 तलाक। ट्रिपल तलाक। तीन नहीं तलाक नहीं, आपने 3 बोला तलाक था पर भी आपने कि बात नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स को शादी। आपका एक और सवाल था कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वाली शादी। देखिए, मुझे लगता है कि शादी आपका पर्सनल चॉइस होती है, आपके पास इंडिपेंडेंट राइट होता है, लेकिन हम हमेशा से यही चाहते हैं लाइफ में, जब आपके बड़े बूढ़े आपके साथ होते हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ती है, वो आपके लिए सही डिसीजन मेकिंग करती है। एक आप एक कल्चर के साथ जुड़ी हुई होती हैं, आपको एक सही तरीका बताया होता है। आप जब आप उस कल्चर में एक बारी बदलाव लेकर आती हैं और आपको उसको नहीं समझ पाती हैं, तो आपके लिए जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि सनातन आपको सब कुछ देता है, तो हम उसी के साथ जुड़े रहे हैं। ठीक है, इशिका लौटूंगी आपके पास। साध्वी जी, आपके पास आऊंगी मैं इस सवाल के साथ कि जिस तरीके से हम इशिका को देख रहे हैं, अभी ज्ञान की कमी है, क्या इस अधूरे ज्ञान के साथ सामने आ जाना जल्दबाजी है? नहीं, देखिए, इसकी पहली पहल जो होती है, पहले स्टेप में अगर उसको ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, तो इसको मैं अधूरा नहीं समझूंगी। धीरे धीरे प्रचार के साथ वो अपना धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाती रहेंगे। जैसे जैसे गुरु की आज्ञा होगी, जैसे जैसे गुरु उनको गाइड करेंगे, जिनको गुरु बनाया है, शास्त्र का भी ज्ञान होगा, शास्त्र का भी मैं बोलूँगी ज्ञान होना चाहिए, हमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे जब इस पे कदम रख ली हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि उनको सारे मंत्रों का, सारे वेद और सारे चीज का अध्ययन होगा और जानकारी प्राप्त करेंगी और बेहतर समाज को, बेहतर सनातनियों के बारे में जानकारी देंगी। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक बड़ा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया छोड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया के इसी इन्फ्लुएंस के नीचे क्या आपको लगता है कि ये अध्यात्म को अध्यात्म की ही दिशा में आगे ले जाएंगी और उसे ग्लैमर वर्ल्ड का शिकार नहीं देखिए, होने अगर देंगी? अध्यात्म की अगर ओर चल चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि अध्यात्म से ही रिलेटेड रील बनाएं और हमारे जो युवा है, आज युवा यूथ है, उसको प्रेरित करें और उसके अंदर जागरूकता पैदा करें। जो आज हमारी युवा यूथ भटक चुकी है हमारे सनातनियों से, अपनी परंपरा से, उसको बेहतर ये संदेश दे के उन्हें
बेहतर जिंदगी जीने का और अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में बताएंगी। चलिए, ये उम्मीद अध्यात्म करती की ओर हूँ। आपने ये जो कदम बढ़ाए हैं इशिका, हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे इस जर्नी की तरफ आप बढ़ती चली जाएंगी। इशिका तनेजा थी हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ इस पैनल में खास मेहमान भी मौजूद थे जिनसे हमने समझा कि साध्वी हो जाना मुकम्मल तौर पर और उसके लिए एक सफर को तय करना, इसमें कितना वक्त लग सकता है, ये कितना बड़ा एक प्रोसेस होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, और यूं ही किसी को साध्वी का खिताब नहीं दे दिया जाता, यूं ही किसी को साध्वी नहीं कह दिया जाता। ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसे परिपूर्ण करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।